चलिए फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया था एकल उत्पाद में। अब क्या होता है बेटा, कभी कभी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में जो आपका एक एक मार्क्स का होता है। सपोज करो उन्होंने दे दिया कि कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ एकल अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखे हुए हैं, अन्य संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। कोयले का जलना, तो कार्बन जो हमने देखा ही एटमॉस्फेयर में, अगर वो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाए तो क्या निकल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है, लेकिन दे क्या रहे हैं, एकल अभिकारक। जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा जल बनता है, तो ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। उसी प्रकार जंग का लगना, तो आयरन, लोखंड आपने देखा ही होगा, लोहा, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाए तो क्या बना देता है, तुरंत जंग का निर्माण करता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बना देता है। उसके बाद हमने देखा था मैग्नीशियम को अगर हम वायु की उपस्थिति, ये चारों के चारों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, और चारों की चारों अभिक्रिया में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया आपके बोर्ड के एग्जाम में आती ही आती है। क्लियर, तो हमने एक अभिक्रिया वहां देख ली थी, उसके बाद ये चार अभिक्रिया यहाँ पर। इन अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या दिमाग में आपके में सेट रहनी चाहिए। अब हमने देखा था भाई हमारे पास अभिक्रिया चार प्रकार की थी, और एक और हमने जोड़ दी थी, उपचयन और अपचयन जोड़ दी थी। लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शन हमारे कितनी है, चार है। संयोजन, और दूसरे नंबर पर आता है वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वियोजन करेंगे। ठीक है, तो वियोजन या जिसका नाम है हमारा अपघटन अभिक्रिया। क्लियर, तो अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई, जिसमें अब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत अभिक्रिया होती है। बात समझ में आई, वियोजन अभिक्रिया जस्ट किसके, अपनी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि हमारे पास दो अभिकारक थे। ठीक है, जैसे CO प्लस O2 एरो क्या बना रहे थे बेटा, CO2। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, अभिकारक एक होगा। क्लियर, मतलब हमारे पास कोई ए बी अभिकारक है और वो टूट गए ए बी, या ए बी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक से ज्यादा में टूट जाए, मतलब कहने के लिए है ना। लेकिन अभिकारक हमारे पास क्या हो, एक हो, मतलब एक अभिकारक और एक से ज्यादा क्या आना चाहिए आपके उत्पाद। बात समझ में आई। क्लियर, तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करता है, कब, विघटित होकर। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके पास अभिकारक कितना बेटा, एकल है, लेकिन जैसे मैं इसको क्या करता हूं, तोड़ता हूं, तो उसमें से दो या दो से अधिक क्या मिल जाते हैं, मुझे उत्पाद मिल जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभिक्रिया है, कौन सी है, ABCD। ठीक है, ये क्या मेरा एकल अभिकर्मक। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मैंने क्या किया, तोड़ना चालू किया, तो ये A में टूटी, B में टूटी, C में टूटी, और किस में टूटी, D में टूटी। मतलब दो या दो से ज्यादा में क्या हो गई, ये विघटित हो गई। बात समझ में आई। तो यहां पे सिंपल वे में वही लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। बात समझ में आ गई। आपके पास फिर से एक बार देख लो, अभिकारक कितना है, एकल है, लेकिन उत्पाद कितने आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा। जैसे यहाँ पे लिखा है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कौन, फेरस सल्फेट। मैं जैसे ही फेरस सल्फेट को गर्म करता हूं, ठीक है, तो मैंने फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, FeSO4, तो मैं पता है, जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये आयरन ऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा बस इतना याद रखना, आपको फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए। क्लियर, तो ये फेरस सल्फेट है, तो कितने में गया भाई, दो या दो से अधिक, तो एक दो तीन। अभिकारक कितने, उत्पाद कितना आया बेटा मेरा, एक दो तीन आए। लेकिन यहाँ पे अभिकारक की चर्चा करें तो अभिकारक कितना है, एक है। बात समझ में आई। तो मतलब अभिक्रिया हमारी कौन सी होगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
तो सीधे सीधे सिद्धांत की वाली बात है कि अगर आपके पास अभिकारक एक है और एक से उत्पाद कितने आ रहे हैं, एक से ज़्यादा, तो सीधे सीधे वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। अब विघटन या वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। मतलब अगर आप देखें तो वियोजन अभिक्रिया में कितने प्रकार दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पर 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला देखो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में मैं क्या करें, हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को अलग अलग कंडीशन में तोड़ना चालू करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी ऊष्मीय। ऊष्मा माने हीट, ऊष्मा माने आपकी हीट। अगर मान लो अगर आपको कोई तोड़ना है किसी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो क्या करो, उसको हीट दे दो सिंपल में, तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत टूट जाएगी। जैसे जिसमें एकल पदार्थ को तोड़ने के लिए या अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रयोग करके या करते हैं, जिसे अभिक्रिया क्या कहती है बेटा, वियोजित या विघटित हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मेरा सॉलिड होता है और मैं इसको ऊष्मा दे दूं तो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, उसको अभिक्रिया को क्या दे दी बेटा, हमने ऊष्मा दे दी। जिससे ऊष्मा देने पर क्या हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऊष्मा दी है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, ऊष्मीय वियोजन। उससे अगला आता है आपका विद्युत वियोजन। भाई अब क्या करें, विद्युत में जानते हो ना, करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। कैसी ऊष्मा, विद्युत के रूप में। ऊष्मा तो दे रहे हैं लेकिन कैसी, विद्युत के रूप में, या विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, याद रखना, ऊष्मा दे रहे हो लेकिन किस टाइप की दे रहे हो, विद्युत की ऊष्मा दे रहे हो। तो देखो यहाँ पे सीधा लिखा है कि देखो जब भी हम किसका, जल का विभाजन करते हैं, ठीक है, तो जल का सामान्य ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा आपका जल का विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर हम बेटा विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कैसा होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बीकर बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो आपका एक, हमने क्या किया, इसमें पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या करा, 2 रॉड डाल दिए। ओके, इनको कनेक्शन कर दिया मैंने किससे, कैथोड और एनोड से। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। तो इसमें से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो मेरा विद्युत के जो मेरा क्या, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत का उपयोग करके उस एकल अभिकारक को क्या कर दें, उत्पाद में कन्वर्ट कर दें। और तीसरी आती है आपकी कौन सी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन की क्रिया सूर्य है ना या ऊष्मा प्रकाश की, देखो या तो आप उस अभिक्रिया को सूर्य प्रकाश में करा दीजिए, कहीं सनलाइट में चले जाइए और वहां पे जाकर अभिक्रिया करा दीजिए, या उस पर प्रकाश डाल दीजिए। गर्म मत कीजिए ना, विद्युत मत दीजिए, सीधा प्रकाश डाल दिए। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में अगर आपकी अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो जो एकल उत्पाद होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग अभिक्रमकों में या 2 से ज्यादा उत्पादकों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए AgCl को मैं जैसे सूर्य प्रकाश के बीच करता हूँ, Ag अलग हो जाता है, उसमें से Cl अलग। और ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को में से मुझे क्या, हाइड्रोजन और Br, ठीक है, को अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं। क्लियर। कल जो हम देखेंगे बेटा, कल हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, विस्थापन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ये आज शाम की वीडियो में आपको ये दोनों मिल जाएंगे, कल की वीडियो में ये दोनों हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपचयन उपचयन और फिर उस चैप्टर के लास्ट की ओर बढ़ जाएंगे। क्लियर, ठीक है, ओके। तो वीडियो को फिर से भी बोलना पड़ता है आपको डेली, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 में। ओके, बाय।